हेलो दोस्तों, आरएसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आप जुड़ चुके हैं राइटिंग एल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर इस वक्त मेरे साथ। आज जो हमारी गत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी 6 नंबर की क्लास है। RSEO, ROCET, INGN, रीट, LDC जितने भी प्रकार के राजस्थान के एग्जाम हैं उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे भी जो वीडियो है उनसे आप निरंतर हमसे जुड़े रहें। तो आज की क्लास को अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? ये लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? ये सहायक नदियां हैं लूनी नदी की। लूनी नदी निकलती है अजमेर में नाग पहाड़ियों से। नाग पहाड़ियों से, अजमेर की नाग पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। लूनी नदी निकलती है अजमेर की जो नाग पहाड़ियाँ हैं उनसे। बालोतरा, बाड़मेर तक लूनी नदी का जो पानी मीठा रहता है उसके बाद खारा हो जाता है। लूनी नदी को अंतः सलीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जो राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है बनास नदी। बनास नदी की कुल लंबाई है 512 किलोमीटर। और जो चंबल नदी में बनास नदी मिलती है वो है रामेश्वर नामक जगह है सवाई माधोपुर के अंदर। रामेश्वर नामक जगह है सवाई माधोपुर के अंदर। सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वर नामक जगह पर बनास और चंबल का मेल होता है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम है जहाँ बनास, चंबल और सीप नदी आकर मिलती है। बनास, चंबल और सीप नदी आकर मिलती है। चंबल नदी राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। बनास नदी निकलती है खमनौर की पहाड़ियों राजसमंद से। और चंबल नदी निकलती है जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से। ये सारी डिटेल देख लेनी है आपको अच्छे से। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? वो है बेराट। बेराट स्थल कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। बेराट जयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ से चांदी की मुद्रा जो पंचमार्क वो प्राप्त हुई है। बेराट से हमें जो शिलालेख प्राप्त हुआ है वो है भाबरू का शिलालेख। भाबरू शिलालेख, भाबरू शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ है बेराट से, जयपुर से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं गोगा नवमी कहा जाता है। गोगा नवमी किस दिन को कहा जाता है? यहाँ मेला भरता है गोगा नवमी को। जो सीट्स मेडी कहाँ है गोगा जी की? सीट्स मेडी और दुर मेडी। सीट्स मेडी है गोगा जी की ददरेवा चूरू में, और दुर मेडी है हनुमानगढ़ के अंदर। तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। गोगा जी को सर्परक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, सुमेलित कीजिए लोक देवता का संबंध किससे है? तो जो कल्लाजी है उनका संबंध किससे है? कल्लाजी का संबंध है भूत प्रेत से। ए में 4 एक तो यहाँ है, एक यहाँ है। अब बी देखते हैं गोगा जी का संबंध। गोगा जी का संबंध किससे है? सर्प से। बी में 1 यहाँ पे स्थित है। ठीक है, इसके बाद सी करणी माता। करणी माता मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं, देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है। वहाँ चूहे पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है काबा। करणी माता मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं उसे काबा कहा जाता है। इनका दर्शन वहाँ पे शुभ माना जाता है। सी के अंदर 2, ये सी में 2। इसके बाद डी है पाबूजी। पाबूजी का संबंध है ऊँटों से। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3। पाबूजी को ऊँटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे हैं? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL के नाम से इसे जाना जाता है। तो ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे थे? उनका नाम है OP मेहरा। जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है 2021 में हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, OP मेहरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज्य के राज्यपालों की केंद्र तथा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधानों को राज्य के राज्यपाल को कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है कनाडा। कनाडा जो है वहाँ से राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, इसको लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? जो मौलिक अधिकार है
मौलिक अधिकार, भारत में मौलिक अधिकार है, उनको कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व वो लिए गए हैं आयरलैंड से, DPSP जिन्हें कहा जाता है, DPSP नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, और राज्यपाल के केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कनाडा के संविधान से लिया गया है। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका सही आंसर है माही नदी। माही नदी जो है वो बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान मान लेते हैं अपन, राजस्थान यहाँ बांसवाड़ा से जो नदी बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, इस जगह से राजस्थान के अंदर वो माही नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी MP की मेहंद झील से निकलती है। मेहंद झील, मध्य प्रदेश में जो मेहंद झील स्थित है वहाँ से माही नदी निकलती है। माही नदी को कांटल की गंगा कहा जाता है। वांगड़ व कांटल की गंगा माही नदी को कहा जाता है, कांटल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। माही नदी के जो किनारे जो मैदान स्थित है उसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल है जो राज्यपाल से पूर्व राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उसके सदस्य रहे हैं? तो इसका सही आंसर है रघुकुल तिलक। जो रघुकुल तिलक है वो राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है रघुकुल तिलक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? बागोर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। किस नदी के किनारे बागोर सभ्यता स्थित है? भीलवाड़ा में कोठारी नदी। कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता जो है वो भीलवाड़ा में स्थित है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है, तो जो रेड टोंक है उसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। रेड टोंक कहाँ है? निवाई के पास में स्थित है। निवाई के समीप रेड है, उसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। जो रेड है वहाँ से मतलब एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार, सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार रेड टोंक से मिला है। सिक्कों का भंडार रेड टोंक से मिला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सुमेलित युग्म कौन सा है? जिप्सम एवं लिग्नाइट, तो जो जिप्सम है राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? बीकानेर के अंदर। और जो लिग्नाइट है वो पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में बाड़मेर के अंदर। तो जिप्सम एवं लिग्नाइट के जो क्रमशः जो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में भंडार है वो है बीकानेर के अंदर जिप्सम के, और बाड़मेर के अंदर लिग्नाइट के भंडार। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राज्यपाल के बारे में मैंने आपको पिछली 4-5 कक्षाओं के बारे में डिटेल से बताया है, तो देखते हैं एक बार। अनुच्छेद 153 है, उसमें राज्यपाल का पद लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और जो 7वां संविधान संशोधन है जो हुआ था 1956 में, उसमें बताया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया है, एकदम सही है ये। 153 भी सही है। 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है, ये भी सही है। 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। 155 में राज्यपाल को पद से हटाया जाना नहीं है, जबकि 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये 155 में। एक बार देख लेते हैं, 153 में राज्यपाल का पद है, 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 156 में राज्यपाल की पदावधि, 157 है उसमें राज्यपाल की योग्यताएं, 158 में जो राज्यपाल की जो पद के लिए जो शर्तें हैं वो अनुच्छेद 158 में। एक और चीज़ बता देते हैं आपको, जो अनुच्छेद
61 में है, उसमें जो राज्यपाल की समाधान की शक्ति है उसका उल्लेख किया गया है। राज्यपाल की समाधान की शक्ति, राज्यपाल की समाधान शक्ति जो है वो अनुच्छेद 161 के अंदर है। अनुच्छेद 213 के अंदर जो राज्यपाल है उसके अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश की अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। और अनुच्छेद 165 जो है उसमें महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके बारे में अनुच्छेद 165 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था। तो जो बिजोलिया लेख है उसके अनुसार सांबर झील का जो निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने करवाया था। बिजोलिया शिला लेख के अनुसार 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सांबर झील के किनारे चौहान वंश की स्थापना की थी। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना सांबर झील के किनारे की थी। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। राजपुर दरेबा जो ये खनन क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राजपुरा जो दरीबा है वो कहाँ स्थित है, राजसमंद के अंदर सीसा एवं जस्ता के लिए ये स्थल फेमस है। जो नाथरा की पाल है ये कहाँ स्थित है, नाथरा की पाल उदयपुर में, लोह अयस्क के लिए ये क्षेत्र फेमस है। जो खो दरीबा है वो अलवर में स्थित है, तांबा उत्पादन के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। और जो बांदर सिंदरी है वो जयपुर के अंदर है और ये बेरिलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इसके हिसाब से अब हमारा सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर एक के अंदर 2, कौन से में, इसमें और इसमें, ए के अंदर 2, बी में 4। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। राजपुर दरीबा, सीसा जस्ता, नाथरा की पाल उदयपुर, लोह अयस्क, खो दरीबा अलवर तांबा और बांदर सेंद्री जयपुर बेरिलियम के लिए फेमस है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, लोक देवता और मुख्य स्थल में सम्मिलित नहीं है। गोगा जी के लिए गोगा मेडी फेमस है, मैंने अभी आपको बताया। पाबू जी के लिए कोलू गाँव जो जोधपुर में स्थित है वो फेमस है। तेजा जी के लिए परबत्सर नागौर ये क्षेत्र जाना जाता है। मल्लीनाथ जी ये पिचियाक, ये यहाँ पे गलत है, सम्मिलित नहीं है। मल्लीनाथ जी पिचियाक, मल्लीनाथ जी का संबंध है तिलवाड़ा बाड़मेर से, तिलवाड़ा बाड़मेर से मल्लीनाथ जी का संबंध तिलवाड़ा बाड़मेर से। तिलवाड़ा पशु मेला लगता है बाड़मेर के अंदर, कौन से माह में, चैत्र माह में, चैत्र माह में तिलवाड़ा के अंदर मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। अब हम देखते हैं, मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है। जो मकराना में जो संगमरमर मिलता है, मकराना नागौर के अंदर स्थित है, कौन सा संगमरमर की किस्म क्या है। जो ये किस्म मिलती है वो है कैल्साइट। कैल्साइट मकराना में मिलता है और ये विश्व प्रसिद्ध संगमरमर है। संगमरमर के बारे में बात करें अपन तो जो काला संगमरमर है वो कहाँ पाया जाता है, काला संगमरमर वो पाया जाता है भेसलाना जयपुर के अंदर, भेसलाना जयपुर के अंदर, भेसलाना जयपुर में काला संगमरमर पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीला संगमरमर पाया जाता है पीला जैसलमेर के अंदर, पीला संगमरमर जैसलमेर के अंदर। और जो बादामी संगमरमर है वो कहाँ पाया जाता है, बादामी संगमरमर बादामी पाया जाता है जोधपुर के अंदर। बादामी संगमरमर जोधपुर का फेमस है। बादामी के बाद हम बात करें जो सतरंगी संगमरमर है, सतरंगी संगमरमर 7 जिसमें रंग होते हैं वो पाली का फेमस है। ये सारी डिटेल आपको संगमरमर के बारे में याद रखनी है। आज की क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चन हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आज की रिवीजन क्लास भी हम इसके साथ ही करते रहेंगे और जो भी जितने भी एग्ज़ाम हैं उनका डिटेल से अपन अध्ययन करने वाले हैं। ये सीरीज़ थोड़ी लंबी चलने वाली है तो निरंतर अपनी जो भी एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करने के लिए इस क्लास से जुड़े रहें। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास की PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।